आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है। काफी यूजफुल लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से आपको ये लेक्चर देखना है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिरकार जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होती है। तो अभी तक अर्थ के द्वारा जितने भी ईयर है वो क्या है, जितने भी ईयर बिताए गए हैं, जितने भी ईयर अभी तक स्पेंड हुए हैं, वो ही क्या है, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब अभी तक अर्थ द्वारा बिताए गए ईयर्स को ही क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोल देते हैं। दैट्स क्लियर, ये होगी अपनी डेफिनेशन। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, उससे ये पता चलता है कि जो अर्थ की एज है ना, अभी तक अर्थ की एज की बात करें तो 500 मिलियन ईयर अर्थ की एज हो सकती है। बोले तो 5 बिलियन साल हो गए अर्थ को। अभी शुरू से जब अर्थ बनी है लेके अभी तक कितने हो गए, लगभग ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ अलग अलग तथ्यों के आधार पर इसको देखा गया है। तो देखिए जो जूलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने रॉक की स्टडी की और उनमें जो प्रिजर्व फॉसिल्स है उनकी स्टडी की। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट कंडीशन थे उनके प्रूफ के बेसिस पे, मतलब अर्थ की जो हिस्ट्री है इसको डिफरेंट डिफरेंट इराज के अंदर, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट इरा के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब इरा बोले तो महाकल्प बोलेंगे इरा को। तो फिर ये जो इरा थे ना, मतलब ये जो महाकल्प थे, इनको क्या किया, पीरियड में कल्प मतलब बांटा गया, मतलब कल्प में बांटा गया। फिर जो कल्प या युग के अंदर, इपोच के अंदर क्या किया, इनको बांटा गया। अब जैसे अपन बात करें कि बहुत ही मतलब प्राचीन टाइम से जो भी ईरा सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, उनके 1 बाय 1 कितने ईरा है, इनको अपन डिटेल में देखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं टोटल कितने ईराज हैं, मतलब कितने टोटल महाकल्प हैं। तो टोटल 6 हैं। आपको कुछ बुक्स में 5 देखने को मिल जाएगा, कुछ बुक में 7 भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो जो 7वां है उसकी भी अपन बात कर लेंगे। टोटल अपन 6 आज बात करेंगे। कौन कौन से, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, साइकोजोइक। टोटल 6 हो गए। 7वां ईरा एजोइक हो जाता है, जिसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो सीक्वेंस क्या बनती है, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक एंड साइकोजोइक आ जाते हैं। अब देखिए जो एजोइक एरा है ना, सबको 1 बाय 1 डिस्कशन कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजोइक एरा की। तो नाम से पता चल रहा है एजोइक, जिसके अंदर क्या हो, लाइफलेस, मतलब एजोइक एरा था। ये क्या था, लाइफलेस एरा था। इसमें जीवन क्या था, जीवन पूर्ण रूप से असंभव था, संभव नहीं था। तो ये तो एजोइक आ गया, इसको तो अदर एरा के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आर्कियोजोइक एरा क्या था। तो देखिए आर्कियोजोइक जो एरा था ना, इससे ही क्या माना जाता है, लाइफ का ओरिजिन माना जाता है। कि ये माना जाता है कि आर्कियोजोइक ईरा है, इसी से ही लाइफ का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है। बस इस टाइम क्या थे, जिस टाइम आर्कियोजोइक ईरा था, इस टाइम पे क्या था, जो ज्वालामुखी थे, वोल्केनो थे, वो बहुत ज्यादा क्या थे, एक्टिव थे। इस रीजन से जो फोसिल्स है उनका फॉर्मेशन नहीं हो सका। क्योंकि फोसिल्स कब बनते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विस्फोट हो रहा है तो फोसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि वो तो क्या हो जाएंगे, इतनी ज्यादा आग रहेगी, ज्वालामुखी फट रही है, तो फोसिल्स क्या होंगे, बन नहीं पाएंगे। तो आर्कियोजोइक एरा के अंदर माना जाता है कि उस टाइम पे लाइफ, जीवन था, वो जीवन संभव था। लेकिन उस टाइम पे क्या थे, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जिस कारण फोसिल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था। दैट्स क्लियर। अभी इस इरा के अंदर क्या क्या, किन किन को माना जाता है कि क्या क्या चीज देखने को मिल सकती थी। तो इसमें प्रोटोजोआ एनिमल्स एंड प्रोटोफाइटा के जो प्लांट्स थे उनका फॉर्मेशन हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि आर्कियोजोइक एरा के अंदर जो प्रोटोजोआ एनिमल्स थे एंड जो प्रोटोफाइटा के जो प्लांट्स थे उनका फॉर्मेशन हो चुका था। तो ये तो था अपना आर्कियोजोइक एरा। अब बात कर लेते हैं प्रोटेरोजोइक एरा क्या था। तो देखिए प्रोटेरोजोइक एरा था ना, इसके अंदर फोसिल्स बन चुके थे। तो फोसिल्स की जब स्टडी की तो कौन कौन से फोसिल्स देखने को मिले, मतलब प्रोटेरोजोइक इरा के अंदर आपको देखने को मिले, एल्गी हुई, फंजाई हुई, स्पंज हुए, वॉर्म्स हुए, ये सब आपको आर्कियोजोइक एरा के अंदर देखने को मिल गए थे। अब नेक्स्ट इरा की बात कर लेते हैं, पेलियोजोइक इरा क्या होता है। तो पेलियोजोइक जो इरा था ना, इस इरा के अंदर जो हायर इनवर्टिब्रेट्स थे, फिशेस थे, एम्फीबियंस था, इसका इरा बोला जाता है। मतलब पेलियोजोइक इरा के अंदर जो हायर इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियंस, ये सब क्या थे, इस इरा के अंदर प्रेजेंट थे, इसलिए इनको इसका युग बोला जाता है। किनका, हायर वर्टिब्रेट का, फिशेस का एंड एम्फीबियंस का। फिर ये जो इरा है ना, पेलियोजोइक इरा, इसको 6 पीरियड्स के अंदर, 6 कल्प के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो 6 कल्प कौन से हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है कैम्ब्रियन इरा, कि व्हाट इज द कैम्ब्रियन इरा। तो देखिए कैम्ब्रियन इरा के अंदर क्या था, इस पीरियड के अंदर क्या था,
कि सॉरी पीरा मतलब कैम्ब्रियन पीरियड की अपन बात कर रहे हैं, तो कैम्ब्रियन पीरियड का क्या था जो इवोल्यूशन था, इसमें किस चीज का इवोल्यूशन हुआ था? आइस की जो रिवर्स थी वो बन गई थी, समुद्र थे ना वो धीरे धीरे क्या था ऊपर उठने लगा था, समुद्र क्या उठने लगा था इस इरा में, धीरे धीरे क्या उठने लगा था, ऊपर उठने लगा था। और समुद्र में प्रेजेंट जो मतलब समुद्र के अंदर जो प्रेजेंट लैंड वाटर था, मतलब समुद्र सी, आपको पता है कि भाई समुद्र का पानी आ गया तो जो लैंड था, जो जमीन इस भाग था वो क्या था, पूरा का पूरा वाटर से भर गया था। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की, इस प्रेजेंट टाइम में यदि अपन बात करें तो जो नॉर्थ अमेरिका था ना, जिस टाइम जो पेलियोजोइक ईरा था, इसका जो कैम्ब्रियन पीरियड था, इस टाइम और आज का जो अमेरिका है उस टाइम, आज तो जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पे क्या है, लैंड है, लेकिन उस टाइम आज का जो नॉर्थ अमेरिका है वो पानी के अंदर पूर्ण रूप से क्या था, डूबा हुआ था। ओके, अब देख लेते हैं इस इरा के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट थी, कौन कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट प्रेजेंट थे। तो इस पीरियड में फॉसिल्स पाए गए थे, उन फॉसिल्स में देखने को मिला कि एल्गी भी थे, फंजाई भी थे, बैक्टीरिया भी थे, प्रोटोजोआ भी थे, स्पंज भी उस टाइम क्या थे, प्रेजेंट थे कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें तो ओडोविशियन पीरियड की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या थे, इस टाइम पे वर्टिब्रेट्स का स्टार्टअप माना जाता है। मतलब जो ओडोविशियन ईरा है इसमें जो वर्टिब्रेट्स थे उनका स्टार्टअप किसमें माना जाता है, ओडोविशियन ईरा के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट ईरा की बात कर ले, पीरियड की अपन बात करें तो सिलूरियन पीरियड की अपन बात करें तो सिलूरियन पीरियड के दौरान क्या था, इस दौरान जो लैंड पर क्या थे, जो ग्रोइंग वाले प्लांट्स थे ना, मतलब जो ग्रो करने वाले प्लांट्स थे, जैसे फर्न हुआ, और जो मतलब एयर में रेस्पायरेशन रहने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स थे, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, स्कॉर्पियंस हो गए, एंड फिश जो वाटर में रहती थी फ्रेश वाटर के अंदर, ये सब के सब क्या हो चुके थे, ओरिजिनेट हो चुके थे। मतलब सिल्लूरियन जो ईरा था, सॉरी सिलूरियन जो पीरियड था, इसके अंदर क्या थे, जो मतलब लैंड पर ग्रो करने वाले प्लांट जैसे फर्न हो गए वो प्रेजेंट हो चुके थे, इनवर्टिब्रेट्स हुए जो क्या थे, हवा में सांस ले सकते थे, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, स्कॉर्पियन हो गए, और फ्रेश वाटर के अंदर पाई मछलियां देखने को मिल गई थी। इन सब का ओरिजिनेट किसमें हुआ था, सिलूरियन पीरियड के अंदर हो चुका था। अब बात कर लेते हैं डिवोनियन पीरियड की। डिवोनियन पीरियड के अंदर क्या हुआ था, इस टाइम रॉक का फॉर्मेशन हो चुका था, किसके, चट्टानें बनना स्टार्ट हो चुकी थी। और इसके साथ में इस जो पीरियड है, मतलब डिवोनियन पीरियड है, इसको एज ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। किसका युग बोला जाता है इसको, मछलियों का युग भी इसको बोला जाता है। बिकॉज इस टाइम क्या थे, जो ओस्टेकोड्रम जो फिशेस थी, ओस्ट्रेकोड्रम जो फिशेस थी, वो क्या कर रही थी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या हो रही थी, सरवाइव करने लग गई थी। ओस्ट्रेकोड्रम जो फिशेस थी वो इस इरा के अंदर, जो डिवोनियन पीरियड है, इस पीरियड के अंदर क्या करने लग गई थी, सरवाइव करने लग गई थी। नेक्स्ट बात करें तो कार्बोनिफेरस पीरियड की अपन बात करें तो इस पीरियड के अंदर क्या था, जो सेलामेंडर के समान दिखने वाले एम्फीबियंस थे उनका क्या हो चुका था, इस पीरियड के अंदर ओरिजिन हो चुका था। इसके अलावा क्या हो गया, डीप फॉरेस्ट बन चुके थे, कोयला, ऑयल, गैस, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, रॉक, इन सब का क्या था, फॉर्मेशन इसी पीरियड के अंदर हो चुका था। कौन सा, कार्बोनिफेरस जो पीरियड है इसके अंदर हो चुका था। इसके बाद में बात करें पर्मियन पीरियड की अपन बात करें तो इस पीरियड के अंदर क्या थे कि जो समंदर था ना, वो समंदर धीरे धीरे क्या हो गया था, डिक्रीज होने लग गया था। समंदर का लेवल है वो, मतलब पानी का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया था, और लैंड है वो इंक्रीज होने लग गए थे, सीधी सी बात है। जिस कारण से क्या हो गया, ग्लेशियर्स होने लग गया, बर्फ क्या हो गई, जमने लग गई, जिससे क्या हो गया, इन्वायरमेंट ठंडा हो गया एंड ड्राई हो गया। इन्वायरमेंट क्या हो गया, ठंडा एंड ड्राई हो गया, कौन से, पर्मियन इरा के अंदर। और क्या हो गया, जो सॉलिड एंड जो वुडली जो प्लांट्स थे वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होने लग गए, फिर धीरे धीरे अपने आप को सरवाइव करने लग गए। तो अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब अब कहीं ना कहीं ह्यूमंस का ओरिजिन है वो पास में आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट ईरा की बात कर लेते हैं। अपना ईरा नंबर 4 आ जाता है, मीसोजोइक ईरा क्या था। तो देखिए मीसोजोइक ईरा है ना, इस ईरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का स्वर्णिम युग क्या बोला जाता है, मीसोजोइक ईरा को बोला जाता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मीसोजोइक ईरा का मींस क्या हो गया, मिडल लाइफ हो गया। क्या हो गया, मिडल लाइफ, इसके नाम से ही पता चल रहा है। मीसो, मीसो मतलब आधा हो गया, तो मीसोजोइक ईरा का मतलब क्या हो गया, मिडल लाइफ हो चुका है। अब देखिए इस ईरा के अंदर क्या थे, बहुत बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स थे वो देखने को, उनका क्या हो गया, वो देखने को मिल गया, उनका डेवलपमेंट हो गया, जैसे डायनासोर्स वगैरह थे, बहुत विशालकाय क्या थे, रेप्टाइल्स थे, इनका क्या हो चुका था, इसमें डेवलपमेंट हो चुका था मीसोजोइक ईरा के अंदर।
अब ये जो मिसोजोइक ईरा है ना, इस ईरा को 3 पीरियड के अंदर क्या किया गया है, बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। ट्राइएसिक जो पीरियड है वो क्या बोलता है? तो देखिए मिसोजोइक ईरा का पहला पीरियड है ट्राइएसिक ईरा। इसके अंदर क्या हो गया था, इसकी अपन बात करें तो जो ट्राइएसिक पीरियड था ना, इसके अंदर इन्वायरमेंट था ना, वो क्या हो गया था, सॉलिड हो गया था एंड क्या हो गया था, ड्राई हो गया था। सॉलिड एंड ड्राई इन्वायरमेंट इसमें हो गया था और एग देने वाले जो एनिमल्स थे उनका धीरे धीरे क्या हो चुका था, ओरिजिन हो चुका था। मतलब ट्राइएसिक ईरा था, इसके अंदर एग देने वाले एनिमल्स का क्या हो गया था, ओरिजिनेट हो गया था, ओरिजिन हो गया था। नेक्स्ट अपन बात करें जुरेसिक पीरियड की। जुरेसिक पीरियड की यदि अपन बात करें कि जुरेसिक जो पीरियड है ये क्या बोलता है, तो इसको मिसोजोइक ईरा का सेकेंड ईरा है। सीधी सी बात है, मिसोजोइक का क्या है, सेकेंड ईरा है। इसमें इस टाइम क्या था, इन्वायरमेंट वेरी हॉट हो चुका था और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी क्या हो चुकी थी, ह्यूमस हो चुकी थी, ह्यूमिडिटी हो चुकी थी। एंड रेप्टाइल्स एवीज थे, रेप्टाइल्स के मध्य जो कनेक्टिव लिंक था वो इसी ईरा के अंदर पाया गया था। तो देखिए अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो रेप्टाइल एंड एवीज है इनके बीच में जो कनेक्टिव लिंक है उसको क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। तो मतलब जुरेसिक जो पीरियड था इसके अंदर आपको रेप्टाइल एंड एवीज के मध्य कनेक्टिव लिंक है वो देखने को मिल जाएगी। वो कौन था वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट बात करें तो लिजार्ड हुआ, क्रोकोडाइल्स हुआ, माउस लाइक के जो स्मॉल मेमेलियंस थे, एनिमल्स थे, उन सब का ओरिजिन भी इसी ईरा के अंदर हो चुका था। कौन कौन सी, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गए और चूहे के जैसे दिखने वाले छोटे छोटे जो मेमल्स थे उनका भी ओरिजिन है वो इसी ईरा के अंदर हो चुका था। कौन से ईरा, कौन से के अंदर, जो मिसोजोइक ईरा है इसका जो जुरेसिक पीरियड है इसके अंदर हो चुका था। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टेशियन जो पीरियड है ये क्या था। तो मिसोजोइक ईरा का लास्ट पीरियड है क्रिस्टेशियन। इसके अंदर क्या हो गया था, इस ईरा के अंदर आपको जो मॉडर्न बर्ड्स हैं उनका ओरिजिन हो गया था। तो मॉडर्न बर्ड का ओरिजिन कब हुआ था, क्रिस्टेशियन पीरियड के अंदर हो गया था, जो कि क्या है, मिसोजोइक ईरा का लास्ट पीरियड है। तो इसमें क्या हो गया था, मॉडर्न बर्ड्स का ओरिजिन हो चुका था। नेक्स्ट बात करें पांचवें ईरा की, आ जाता है सीनोजोइक ईरा। कौन सा आ जाता है, सीनोजोइक ईरा। देखिए सीनोजोइक ईरा है ना, इसको बोला जाता है एज ऑफ मेमल्स। किसका क्या युग बोला जाता है, मेमल्स का युग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम मेमल्स हैं वो दिखने लग गए थे, अपेयर हो गए थे। इसके साथ में अब मेमल्स अपेयर हुए तो सीधी सी बात है ह्यूमंस भी क्या हो गए थे, इस टाइम ओरिजिनेट हो चुके थे। मतलब सीनोजोइक ईरा है, इसके अंदर आपको ह्यूमंस देखने को मिल जाएंगे। तो ह्यूमंस का ओरिजिन कब हुआ था, सीनोजोइक ईरा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए सीनोजोइक ईरा है, इसको 2 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है ट्राइएसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइएसी की। ट्राइएसी पीरियड के अंदर क्या था, इसमें इस पीरियड के अंदर मेमल्स की हाई ग्रोथ हुई थी। ट्राइएसी पीरियड के अंदर क्या हुआ था, जो मेमल्स थे उनकी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, हाई मात्रा में ग्रोथ हो चुकी थी। इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट था पहले तो हॉट था, लेकिन धीरे 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 क्या हो गया, इन्वायरमेंट कोल्ड होता गया। दैट्स क्लियर। अब ये जो पीरियड है, इस पीरियड को 5 इपोज के अंदर क्या गया है, डिवाइड किया गया है, 5 युग के अंदर बांटा गया है। वो 5 युग कौन से आ जाते हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है पेलियोसीन युग। पेलियोसीन इपोच कौन सा था, देखिए सीनोजोइक ईरा का कौन सा इपोच है, ये फर्स्ट युग है सीनोजोइक ईरा का, पेलियोसीन। इसमें क्या था, एंजियोस्पर्म थे ना, ये अपनी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। मतलब एंजियोस्पर्म से धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। और डायनासोर थे वो धीरे क्या हो चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। तो डायनासोर क्या थे, जो सीनोजोइक ईरा था ना, उसका जो ट्राइएसी पीरियड था उसके अंदर भी जो पेलियोसीन इपोच था, युग था, उस टाइम पे क्या हो गए थे, डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। तो डायनासोर विलुप्त कब हुए थे, पेलियोसीन जो इपोच था, युग था, उस समय क्या हो चुके थे, डायनासोर पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके थे। फिर बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट इपोच की, वो आ जाता है इयोसीन के बारे में कि इयोसीन इपोच क्या है। तो इयोसीन इपोच है, इसके अंदर जो मेमल्स था उनका एक्सपेंशन हुआ था। इस इपोच में क्या हुआ था, जो मेमल्स हैं उनका एक्सपेंशन हुआ था। इसके अलावा इसमें मॉडर्न मेमल्स हो गए, जैसे माइस हो गया, मंकी हो गया, पिग हो गया, हॉर्स हो गए, इन सब का क्या हो चुका था, इयोसीन इपोच के अंदर क्या हो चुका था, इनका ओरिजिन हो चुका था। अब अपन बात कर लेते हैं ओलिगोसीन इपोच क्या था। ये जो इपोच था ओलिगोसीन, इसके अंदर क्लाइमेट क्या था, नॉर्मल था।
और फ्लोवरिंग जो प्लांट्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे। और इस इपोच के अंदर टेल लेस मंकी का ओरिजिन हो चुका था। मतलब टेल लेस जो मंकीज थे उनका क्या हो चुका था, ओरिजिन हो चुका था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि टेल लेस मंकी का ओरिजिन कब हुआ था, ओलियोसीन इपोच के अंदर इनका क्या हो चुका था, ओरिजिन हो चुका था। अब आगे बात कर लेते हैं मायोसीन इपोच क्या है। तो मायोसीन इपोच है, इसको जाना जाता है मिडल इपोच ऑफ मेमल्स। मेमल्स का मध्यम जो युग है वो किसको माना जाता है, मायोसीन इपोच को माना जाता है। इस इपोच के अंदर क्या थे, ज्वालामुखी थे, वोल्केनो थे, वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या थे, एक्टिव थे। इसके साथ के अंदर क्या थे, जो प्राइमेट्स हैं वो क्या हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे। एंड मेमल्स थे ना, वो अपनी डेवलपिंग स्टेज के अंदर आ चुके थे। क्या हो चुके थे, अपनी डेवलपिंग स्टेज के अंदर आ चुके थे। कौन, मेमल्स। एंड जो प्राइमेट्स हैं वो क्या हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे। अब बात कर लेते हैं प्लायोसीन। प्लायोसीन इपोच की बात करें तो ये क्या है, ये ट्राइएसी का क्या है, लास्ट इपोच है, सीधी सी बात है। और इसके दौरान क्या हो गया था, इस प्लायोसीन इपोच के अंदर क्या हुआ था, जो ग्रास लैंड स्प्लिट हो चुके थे, मतलब जो ग्रास लैंड थे वो क्या हो चुके थे, सेपरेट हो चुके थे। और ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर क्या थी, वो डेवलपमेंट होने लगी थी। मतलब ह्यूमंस थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या थे, पेलियोसीन इपोच के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग चुके थे। अब सेकंड पार्ट आ जाता है इसका, क्वाड्रिनेटरी पीरियड क्या था। क्वाड्रिनेटरी पीरियड है, इसको एज ऑफ मैन बोला जाता है। इस पीरियड को क्या बोला जाता है, एज ऑफ मैन बोला जाता है। क्वाड्रिनेटरी मतलब इसके अंदर क्या थे, ह्यूमंस का, इसको क्या बोला जाता है, युग बोला जाता है। लास्ट अपना फाइनल आ जाता है साइकोजोइक ईरा के बारे में। 6 नंबर का ईरा जाता है साइकोजोइक। इस ईरा को मॉडर्न एज ऑफ ह्यूमंस बोला जाता है। साइकोजोइक ईरा को क्या बोला जाता है, मॉडर्न एज ऑफ ह्यूमन बोला जाता है। अब देखिए इस ईरा के अंदर जो ग्लेशियर्स के एंड के साथ साथ क्या, ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे थे। और ग्लेशियर खत्म होने के साथ साथ क्या हो चुके थे, धीरे धीरे ह्यूमंस का क्या हो चुका था, स्टार्टअप हो चुका था। इस इपोच के अंदर क्या हो गया था, इस ईरा के अंदर क्या हो गया था, ह्यूमंस का क्या हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे थे। ह्यूमन धीरे धीरे क्या हो गए, अपनी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा जियोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अभी तो 10 साल से भी कम टाइम हुआ है इस ईरा को। मतलब ये जो आपका ईरा है, कौन सा ईरा है, साइकोजोइक ईरा है, इसको तो अभी तक 10 ही साल हुए हैं। मतलब अभी तो इस ईरा की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। इस ईरा में ह्यूमंस है वो अपने डेवलपमेंट की पीक के ऊपर है। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि ह्यूमंस है वो अपनी डेवलपमेंट की क्या है, पीक के ऊपर है। इस ईरा में ह्यूमंस ने क्या क्या सीखा, फार्मिंग करनी सीख ली, पशुओं को पालना भी इस ईरा के अंदर ही सीखा है। और इस ईरा को आगे क्या है, अभी तक डिवाइड नहीं किया गया है। तो ये था आपका साइकोजोइक ईरा। अब देखिए छोटा सा अपन जल्दी जल्दी सबको देख लेते हैं, एक टेबल के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको कितने ईरा में, 6 ईरा के अंदर डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक एंड साइकोजोइक। अब देखिए जो आपका पेलियोजोइक ईरा है ना, इस पेलियोजोइक ईरा को कितने पीरियड्स के अंदर बांटा गया है, 3, 4, 5, 6 ईरा के अंदर क्या किया गया, इसको बांटा गया। कौन कौन सा आ गया, कैम्ब्रियन आ गया, ओडोविसियन आ गया, सिलूरियन आ गया, डिवोनियन आ गया, कार्बोनिफेरस आ गया और पर्मियन पीरियड के अंदर इनको बांटा गया है। किसको, पेलियोजोइक ईरा को। अब जो मिसोजोइक ईरा था ना, मिसोजोइक ईरा को भी 3 पीरियड के अंदर बांटा गया है, ट्राइएसिक, जूरेसिक, क्रिस्टेशियन। इन 3 ईरा के अंदर बात किया। ठीक ऐसे ही जो सिनोजोइक आपका, मतलब जो सिनोजोइक महाकल्प है, ईरा है, इसको 2 पीरियड के अंदर बांटा गया है, ट्राइसरी एंड क्वाड्रिनेटरी। अब जो ट्राइसरी था ना, इसको कितने युग के अंदर बांटा गया है, तो ये आ जाता है पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इसने टोटल 5 युग इसके अंदर बांटे गए हैं। किसको, ट्रेसरी को बांटे गए हैं। और जो साइकोजोइक है इसको अपन पढ़ चुके हैं। तो ये थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं। थैंक यू।